सोचिए कि एक छोटी आरामदायक उड़ान पर है और अचानक सब कुछ गलत हो जाता है। ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे एक पायलट के तुरंत लिए गए फैसले ने कई लोगों की जान बचाई जब उनकी उड़ान में एक बहुत बड़ी खराबी आ गई। आज हम भारत के उड़ीसा में हुई एक इमरजेंसी लैंडिंग की घटना को समझेंगे और देखेंगे कि जब एक विमान हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर होता है तो असल में होता क्या है। तो हुआ ये कि ये एक बिल्कुल सामान्य छोटी दूरी की उड़ान होनी थी जो भारत के दो छोटे शहरों को आपस में जोड़ रही थी। देखिए, ये एक छोटा 9 सीटों वाला विमान था जिसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे और ये उड़ान एक सरकारी योजना का हिस्सा थी जिसका मकसद ही छोटे शहरों को हवाई रास्ते से जोड़ना है। हाँ, तो ये है क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस। इसे छोटे शहरों के बीच हवाई सफर को आसान और किफ़ायती बनाने के लिए बनाया गया है और इसी वजह से इसमें अक्सर ऐसे छोटे विमानों का इस्तेमाल होता है। तो विमान ने उड़ान भरी और सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे और पायलट कॉकपिट में अपने काम पर ध्यान दे रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक वार्निंग अलार्म ने कॉकपिट की शांति भंग कर दी। मतलब एक बहुत सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम थी और विमान में सवार सभी लोग अब सीधे सीधे खतरे में थे। अब पायलट के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे एक ऐसा फैसला लेने के लिए जो सबकी जान बचा भी सकता था और ले भी सकता था। पायलट को तुरंत ये एहसास हो गया कि वे रनवे पर वापस नहीं जा सकते। उनके पास बहुत कम विकल्प बचे थे और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था। उस एक पल में पायलट ने सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा, यात्रियों को कैसे बचाया जाए। अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं था। फिर पायलट को एक खुला मैदान दिखा और बस यही उनका एकमात्र मौका था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल और खतरनाक लैंडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। पायलट ने असल में बेली लैंडिंग की कोशिश की थी जिसमें विमान अपने निचली सतह पर फिसलता है, लेकिन जो तकनीकी खराबी आई थी उसकी वजह से विमान नाक के बल नीचे आ गया और सारा जोर सामने के हिस्से पर ही पड़ा। तो विमान एक खुले मैदान में था, किसी भी रनवे से मीलों दूर। चलिए देखते हैं कि इस खतरनाक लैंडिंग का नतीजा क्या निकला। विमान की नाक ने टक्कर का पूरा असर झेला और एक तरह से इसने एक शील्ड का काम किया जिससे यात्रियों का केबिन बड़ी तबाही से बच गया। यह याद रखना जरूरी है कि ये एक छोटा विमान था जिसमें सिर्फ 9 सीटें थीं। ऐसे विमान अक्सर क्षेत्रीय रूट्स पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ आती है सबसे अविश्वसनीय खबर। इतनी खतरनाक लैंडिंग के बावजूद किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इसकी एक भारी कीमत चुकाई। वो शख्स जिसने उन सभी को बचाया था, यानी पायलट, वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब जब सभी सुरक्षित हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे और इसे दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है। अधिकारियों ने एक पूरी जांच का वादा किया है। वे ये पता लगाना चाहते हैं कि तकनीकी विफलता का कारण क्या था और सबसे ज़रूरी बात, क्या इसे रोका जा सकता था। ये घटना एक गंभीर रिमाइंडर है कि हवाई सफ़र में सुरक्षा सबसे ऊपर है, खासकर तब जब हम अपने क्षेत्रीय नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। हमें ये पक्का करना होगा कि हम इस घटना से सीखें ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। सवाल ये है कि क्या इन उड़ानों को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त किया जा रहा है।